चैतन्य महाप्रभु के रूप पर सार्वभौम भट्टाचार्य आसक्त हो गए। ये बात जब यहां अमर और संतोष ने सुनी बंगाल में, उनके मन में भाव आया कि भैया ये नाम ही इतनी शीतलता दे रहा है चित्त में, इनका दर्शन कितना शीतल होगा। अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम बोलते ही मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं, मन में मानो जैसे प्रेम नृत्य करने लगता है। हिलोर नाम मात्र, स्वामी श्री हरदास जी महाराज नाम लेते ही चित्त में निधिवन राज का दर्शन होने लगता है। वृंदावन कुंज बिहारी आ जाते हैं, वृंदावन की तलहटी आ जाती है, सुंदर सुंदर निकुंज वन आ जाते हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु नाम लेते ही श्री राधा वल्लभ जी सहरा पहने हुए खड़े हैं, थाड़े अपने आप चित्त में आ जाते हैं। आज भी इतने भयावह हैं, कलिकाल में भी आचार्यों का नाम इतना काम कर रहा है। उस काल में जब वे थे तो क्या प्रभाव होता होगा। रूप सनातन गोस्वामी आपस में बात करने लगे, अमर और संतोष, जरा दोबारा बोलियो तो नाम। बोले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। आहा कितना शीतल लगता है, कितना अच्छा लगता है भैया, ये नाम कितना मधुर है। ये नाम इतना मधुर है तो इनका दर्शन कितना मधुर होगा, इनकी वाणी कितनी अच्छी होगी। जब इनके सामने हम बैठेंगे और ये बोलेंगे उस समय क्या होगा हमारा। मन में विचार करने लगे क्या करें। तब महाप्रभु जी को इन्होंने पत्र लिखा और पत्र में लिख कर के महाप्रभु जी से कहा कि हे महाप्रभु जी, हमारी स्थिति अब रहने की नहीं है, अपनी पूरी स्थिति बताइए, हम कौन हैं, किस पदवी पर हैं, कितना धन है, कितनी संपत्ति है। बोले हमारे जो वस्त्र हैं उनमें भी सोने की कढ़ाई होती है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हमारे पास इतने घोड़े हैं, भोजन पानी बनाने के लिए इतने सेवक हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है। जब नाम सुनते हैं, कहीं सत्संग हो रहा है, ये बात सुनते हैं तो नेत्र भर आते हैं, लेकिन क्या बताएं, इतने श्रेष्ठ बन गए हैं कि अब सब त्यागना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन मन में आपका नाम जब से आया तब से मन में भाव आ रहा है कि यदि आप आज्ञा कर दोगे तो सब छोड़ के चले जाएंगे। महाप्रभु जी को पत्र लिखा, आप आज्ञा कर दीजिए, हम क्या करें, घर छोड़ दें। आप कह देंगे छोड़ दो, उसके बाद देखेंगे नहीं। मतलब त्याग की अनंत स्थिति आ गई है चित्त में, बस आज्ञा चाहते हैं। महाप्रभु जी ने जब पत्र पढ़ा जगन्नाथपुरी में, पत्र में प्रयोग हुए शब्दों से ही महाप्रभु जी पहचान गए कि अभी ये त्याग के योग्य नहीं हुए। इनका त्याग तब सार्थक होगा जब इनको मैं मिलूंगा। मैं बिना मिले अगर कह दूं कि सब छोड़ के चले जाओ तो इनके त्याग से कल्याण नहीं होगा। इनका तो हो जाएगा, पर इनसे हमें बहुतों का कल्याण करवाना है, वो नहीं हो पाएगा। वही वाली बात जो आज कथा के प्रारंभ में कही कि एक तो होता है फल का स्वयं टूट के गिर जाना और एक होता है किसी के द्वारा तोड़ना। महाप्रभु जी ने पत्र में कहा अभी प्रतीक्षा करो और तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं आऊंगा और मैं आकर के तुमसे मिलकर के तुम्हारा घर छुड़वाऊंगा, तुम्हारी सारी जो स्थिति है उसका त्याग करवाऊंगा, तब तक और प्रतीक्षा करो। रूप गोस्वामी पाद को जैसे ही पत्र मिला वो तो नाचने लगे, आनंद निमग्न हो गए। महाप्रभु जी आएंगे, हमसे मिलने आएंगे, हम पर कृपा करने आएंगे। तब महाप्रभु जी वृंदावन गए। रामकेली ग्राम बंगाल में है, वहां रहते थे रूप सनातन गोस्वामी, लेकिन वृंदावन गए महाप्रभु जी। और श्री वृंदावन में इमली तला दर्शन किया है। सेवा कुंज के पास में इमली तला है। कहते हैं कि वो वृक्ष स्वयं
हमारे प्रिया प्रियतम ने एक साथ द्वापर युग में ही लगायो। और उसके लिए कई लोगों ने जैसे ही महाप्रभु जी वहां पहुंचे बैठ गए वृक्ष। तब वृंदावन प्रकट नहीं हुआ था, वृंदावन सघन वन था। वृंदावन में अभी रास्ते भी नहीं बने हैं। वृंदावन केवल दो पहचान थी वृंदावन की, एक श्री यमुना जी, दूसरे गिरिराज जी। इनके बीच में जो समाहित है वो वृंदावन है। उस समय महाप्रभु जी वृंदावन आए और यमुना के तट चलते 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 जैसे ही सुगंधी आई रज की, समझ गए महाप्रभु जी यही है वो वृंदावन। हमारी पूनम दीदी ने एक पद दिया बंगला का, बहुत सुंदर भाव। अब सेम तो नहीं गवेगा लेकिन करते हैं प्रयास। मानो महाप्रभु जी, एक बात बताएं आपको, महाप्रभु जी को इमली तालाब पे बैठे बैठे रात्रि की चंद्रमा निशा जैसी हुई तो रास का अनुभव हुआ। यहां से श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, यहां से किशोरी जी आ रही हैं, सब सखियां श्रृंगार कर करके आ रही हैं। यमुना के तट पर पुलिन पर अद्भुत रास हो रहा है और उस रास में स्वयं महाप्रभु जी भावावेश में प्रविष्ट होकर के नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ। वे तो राधा भाव में निमग्न हो जाते थे, स्वयं को किशोरी जी भाव में। उन्होंने प्रार्थना की थी कि राधा भाव विरह भाव मेरे चित्त में आवे। आपकी वेणु की ध्वनि केवल गोपियों को सुनाई दी, कंस को क्यों नहीं सुनाई आपने? अगर ये वेणु की ध्वनि कंस ने सुनी होती तो उसका क्या दोष था, वो भी रास में आ जाता। ये वेणु की ध्वनि अगर आपने दंतवक्र शिशुपाल को सुनाई होती तो वो भी आ जाते। महाप्रभु जी इतने दयावंत हृदय के, उनके मन में आया कि द्वापर युग में बजी वंशी कदम्ब वृक्ष के नीचे वो वंशी कंस को क्यों नहीं सुनाई दी। ठाकुर जी ने पक्षपात किया। ठाकुर जी आज पक्षपात नहीं होगा, इस कलिकाल में अगर आपने पक्षपात किया अनर्थ हो जाएगा। और तभी उस रास की भूमिका के मध्य में महाप्रभु जी ऊर्ध्वबाहु होकर के हरि नाम की वेणु बजाने लगे और जहां जहां तक स्वर पहुंच जाए सबको सुनाऊंगा, किसी को अयोग्य नहीं मानूंगा। जो सामने आ जाएगा उसको ये नाम ध्वनि सुना करके सबको रास बिहार में प्रवेश कराना है। अब पक्षपात नहीं होगा श्याम सुंदर, अब तो सबको योग्य बनाना है। और तब वृंदावन की खोज कर रहे हैं। केवल यमुना जी और गिरिराज जी ये दो संकेत हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब विलुप्त हो चुका है। वृंदावन ने अपने आप को भीतर अंतरंग रूप से अपने आप को छुपा लिया है। देखो देखो बोलो बोलो गोपेश्वर कोथाय अमर प्राणेश्वर। बोलो बोलो गोपेश्वर कोथाय अमर प्राणेश्वर। मानो गोपेश्वर महादेव को देख करके कहते हैं, अरे बोलो गोपेश्वर, मेरे प्राणनाथ गोपीनाथ कहाँ हैं? ये वृंदावन ही तो है, यमुना जी बह रही हैं, यहीं आसपास ही गोपीनाथ होने चाहिए। बताओ ना वो कहाँ हैं? बोलो बोलो गोवर्धन कोथाय अमर गिरिधारी। बोलो बोलो गोवर्धन कोथाय अमर गिरिधारी। हे गोवर्धन नाथ, वो कहाँ हैं जो ऊर्ध्वबाहु होकर के एक भुजा को कटी पर धर के धारण करके ब्रज की रक्षा करने के लिए गिरिराज जी उठाए थे? वो कहाँ हैं? दिख क्यों नहीं रहे इस गिरिराज जी में? ढूंढ रहे हैं सब जगह जा जा करके। प्रकट हो वृंदावन। बोलो बोलो वंशी बट
कोथाय अमार वंशीधारी। बोलो बोलो वंशी वट, कोथाय अमार वंशीधारी। अरे वंशीवट, तुम वंशीवट हो। यहाँ ठाकुर जी वंशीनाद करते थे और गोपियों को घर में बैठे बैठे ही दर्शन होता था। कहाँ गए वो ठाकुर जी? अरे वंशीवट, तुझको तो पता होगा ना श्याम सुंदर कहाँ है? सब जगह ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं, श्याम सुंदर मिल जाए कहीं। बोलो बोलो वृंदावन, कोथाय अमार वृंदा विपिन। बोलो बोलो वृंदावन, कोथाय अमार वृंदा विपिन। बोलो बोलो ब्रज रज। जैसे गोपियों की स्थिति हुई है, जल से, थल से, वृक्षों से पूछती हैं, ऐसी चेतन महाप्रभु वृंदावन में सबसे पूछ रहे हैं। बोलो बोलो ब्रज रज, कोथाय अमार गोपालन। बोलो बोलो गोपेश्वर, कोथाय अमार प्राणेश्वर। तभी चंद्रमा की ओर दृष्टि गई है। अरे शरद चंद्रमा, तुम ही प्रकट हुए थे। तब शुकाचार्य जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। आज तुम प्रकट हुए हो, लेकिन ये वृंदावन सूना क्यों पड़ा है? बोलो बोलो शरद चंद्र, कोथाय अमार राधा रमण। बोलो बोलो शरद चंद्र, कोथाय अमार राधा रमण। ढूंढ रहे हैं कहां है वृंदावन। रोते हैं, बिलखते हैं, भावावेश में आ जाते हैं। अरे सामान्य ब्रजवासी जिसको पोखर तालाब समझते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं निकलो बाहर, ये पोखर नहीं है, ये राधा कुंड है। ये किशोरी जी के द्वारा, किशोरी जी के मनोभाव के लिए श्री कृष्ण ने प्रकट किया था। ये राधा कुंड है। महाप्रभु जी स्नान करते हैं, राधा कुंड की रज लेकर के द्वादश तिलक करते हैं, वहीं नृत्य करने लग जाते हैं। अरे तब गिरिराज जी की परिक्रमा भी निर्मित नहीं थी। महाप्रभु जी भ्रमण करते हुए पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, दिख जाता है कि ये गिरिराज जी हैं, यहाँ राधा कुंड है, यहाँ श्याम कुंड है, ये पूछरी के लौटा है, यहाँ ठाकुर जी की छठी उत्सव हुआ, ये जतिपुरा है। महाप्रभु जी के हृदय में विरह वेदना हो गई, लेकिन माता सची की आज्ञा है कि जगन्नाथपुरी में निवास करना है। लेकिन महाप्रभु जी के चित्त की आज्ञा है, महाप्रभु जी के चित्त का भाव है कि वृंदावन का प्राकट्य करना है। और उस प्राकट्य के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी महाप्रभु जी को याद आया कि कुछ पत्र आए थे मेरे पास, और उन पत्रों में 2 भाइयों के पत्र हैं। कौन हैं दोनों? बोले एक का नाम अमर है, एक का नाम संतोष है, चलो वहीं चलते हैं। और श्रीधाम वृंदावन से महाप्रभु जी अपने समस्त भक्त मंडली के साथ निकल पड़े हैं। कहाँ? यहाँ रामकेली गांव जो कि बंगाल में है, और वहां महाप्रभु जी पहुंच गए। जैसे ही महाप्रभु जी पहुंचे, उत्ताल नृत्य कर रहे हैं, सब महामंत्र के साथ नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और ये ध्वनि जैसे ही पहुंची है संतोष और अमर के कानों में, मानो जैसे गोपियां कृष्ण वंशी नाद सुनकर के दौड़ पड़ी थी अपने घरों से, ऐसे ही ये महामंत्र की ध्वनि सुन, इनको नहीं पता है कि महाप्रभु जी आ रहे हैं, लेकिन उस नाम ने मानो जैसे कान में क्लीम शब्द कह दिया हो, अरे रूप, अरे अरे सनातन, जल्दी चलो, महाप्रभु जी आ गए, जिनकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वो सामने आ गए हैं। तुरंत दौड़ पड़े, अपने राजकीय कार्यों को छोड़ दिया, घोड़े पर नहीं बैठे, पादुका भी नहीं पहनी, दौड़ पड़े, भुजा उठा करके दौड़ रहे हैं। तभी देखते हैं आहा, असंख्य सब गोस्वामी जन नृत्य कर रहे हैं और मध्यस्थ भुजा उठा करके श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। दोनों ने जाकर के दंडवत प्रणाम किया, नेत्रों से प्रेमाश्रु पुलकित हो गए, अश्रु प्रवाह होने लगा। महाप्रभु जी के चरणों में वंदन करके कहे, बोले प्रभु अब कृपा करो, अब अनुग्रह करो, अब नहीं रहना है, अब नहीं यहां बस सकते हम। महाप्रभु जी बोले, राम के लिए आने की और कोई योजना नहीं है, तुम्हारे लिए ही आए हैं हम, तुम दोनों को ही स्वीकार करने के लिए आए हैं। अब सब छोड़ करके जाना है और श्री वृंदावन का प्राकट्य करना है। महाप्रभु जी के सन्मुख दोनों विराजमान हो गए, रुदन करने लगे, बोले हम तो इस योग्य नहीं हैं, हमारे अंदर तो इतनी योग्यताएं नहीं हैं, हम तो इस लायक नहीं हैं, कैसे करेंगे। महाप्रभु जी बोले, वृंदावन के प्राकट्य के लिए ज्ञान का होना आवश्यक नहीं, त्याग का होना आवश्यक नहीं, वैराग्य का होना आवश्यक नहीं, प्रेम का होना आवश्यक है। और तुम्हारे चित्त में वो प्रेम है। ये त्याग की जो बार बार इच्छा तुम्हारे चित्त में प्रकट हो रही है, वो प्रेम करवा रहा है, वो तुम्हारे चित्त का प्रेम करवा रहा है, क्योंकि ये संसार उस प्रेम को समझ नहीं रहा है, उसका ये अधिकारी नहीं, इसलिए तुम्हारा यहां से मन उखड़ रहा है। अब हमारी आज्ञा है, अब तुम दोनों कुछ दिन साधन करो और सब व्यवस्थाओं से निवृत्त होकर के श्रीधाम वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के वृंदावन के विलुप्त स्थानों का प्रकट करो, वृंदावन के लीला स्थलों का प्रकट करो, वृंदावन की रस चर्चाओं का प्रादुर्भाव करो। और इन सब का यदि भली भांति प्रादुर्भाव किया तो रूप सनातन गोस्वामी पूछने लगे कि हमारे कार्य जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, दोनों को हृदय से लगा करके बोले, यदि तुमने कार्य किया और वृंदावन के स्थानों, अब वृंदावन में तो कुछ भी नहीं पता कि कौन सी स्थान कहाँ है, तो महाप्रभु जी बोले, अगर तुमने सही सही स्थानों का चयन करके प्रकट कर दिया तो तुम्हारे द्वारा प्रकट किए गए स्थान उचित हैं, यही वृंदावन है, इसका प्रमाण देने के लिए ठाकुर जी प्रकट होकर के तुमसे सेवा कराएंगे। वृंदावन में भूमिगत ठाकुर जी अगर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के तुमसे कहें कि मेरी सेवा करो, तो समझ जाना कि तुमने जो जो स्थान प्रकट किए वो उचित थे। महाप्रभु जी ने कहा, अभी कुछ दिन और तुम्हारे साधन रह गए हैं, उनको पूर्ण करो, हम फिर मिलेंगे और फिर शिक्षा प्रदान करेंगे, उसके बाद वृंदावन जाना। सोचिए, विचार कीजिए, ये रूप सनातन गोस्वामी हैं, महाप्रभु जी स्वयं पहुंच गए उनके पास में, उनको वृंदावन भेजने के लिए। वृंदावन चित्त में विरह प्रकट करता है, मन होता है कि चलें वृंदावन, चलें वृंदावन, चलें वृंदावन। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि 3 संकेत हैं, वृंदावन स्वप्न में आवे, ध्यान में आवे कि चलें वृंदावन, उसके बाद प्रतीक्षा करो कोई प्रसाद वृंदावन का आ जाए, उसके बाद फिर तीसरा प्रतीक्षण करो कि कोई ब्रजवासी आकर के कह दे। और जैसे ही कोई ब्रजवासी आकर के या ब्रजभाव से चित्त जिसका रमा हुआ है, ऐसा आचार्य चरण आकर के अगर आज्ञा कर दे कि जाओ वृंदावन, फिर नहीं रुकना है, फिर तो वृंदावन जाना है।
रूप सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जी के दर्शन लाभ हुए, सत्संग मिला। ये एक क्षण का दर्शन महाप्रभु जी ने इसलिए दिया ताकि इनके चित्त में और विरह बढ़े और भावना बढ़े वृंदावन की, और कुछ दिन के लिए उनको उन्हीं के ही रस में रहने के लिए आज्ञा की, अभी रहो कुछ दिन और, फिर से आज्ञा करूंगा, तब जाना वृंदावन, तब तक योजना बनाओ। और महाप्रभु जी ने कृपा की, और कृपा करके महाप्रभु जी राम केली से प्रस्थान कर गए। रूप सनातन गोस्वामी अब तो दिन रात रोते हैं, इतना विरह उनका मन में होता है। बस अब तो एक ही चीज स्मृति में रहती है, जहां विराजत राधा राम, जहां विराजत राधा राम, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, चलो